up, we'll request, we have among us Dr. Poonam Sinha. Everyone, can we please put our hands together for Director Nisbet, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, India. Namaskar. I would like to thank the organizer for inviting me to interact with the educationists. I am told that the group of educationists are participating in this global summit. Global Summit is Education and Skill Summit. I am representing the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, which is an apex organization of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Normally, we are designing, developing, and organizing courses on entrepreneurship and self-employment, basically for national as well as international participants. So this is something very interesting, that Education and Skill Summit, and in all forum I used to tell that it is very much important to integrate entrepreneurship and skilling. And when the participants are from education, it is very important that we should include entrepreneurship in education curriculum. We know that national education policy has emphasized a lot on entrepreneurship, and entrepreneurship is included in education. This is something great. But I would like to say that entrepreneurship in education, especially in college and schools, has not taken that much of pace as it is required. Yesterday I was going through the website, and I have found that top 100 universities who are teaching entrepreneurship, who are pioneer in entrepreneurship, especially internationally, and majority of the universities are from USA and Europe. So we should, of course, think about it. हमको सोचना होगा कि हम लोग माइंडसेट क्यों नहीं चेंज करने की बात करते हैं। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप और जब हम एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों तरह से ही कोशिश की जा रही है, तो उसमें हम माइंडसेट चेंज की बात क्यों ना करें और एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्यों ना करें। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप अगर हमारा यूथ समझेगा, डेफिनेटली वो नौकरी लेने वाला ना बन के नौकरी देने वाला बनेगा, और नौकरी देने वाला की ज़रूरत हमारे समाज में सबसे ज़्यादा है। आई एम सॉरी, मेरी जेस का एक फ़ोन आ रहा था जिसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी थी। नौकरी वालों के संग ये बात होती है कि दे विल हैव टू फॉलो देयर बॉसेस ऑर्डर। हमारे बॉस जो कहेंगे वो हमें करना होगा। यहाँ पे यूथ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप अपने बॉस खुद होंगे। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं जो मैं लाइव एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैडम ने मुझे कहा है 7 मिनट से ज़्यादा मत टाइम लीजिएगा, मैं 7 मिनट ही लूँगी, 2-3 बातें कहूँगी सिर्फ। एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड, माइंडसेट, विल और ज़ील जो है हमें बच्चों में इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम स्कूल लेवल से बच्चों के अंदर इनकलकेट करें। एक बार ऐसी ही बात मैं ITI के फैकल्टीज़ थे उनके साथ कर रही थी, उनको बता रही थी, मैं एक सेशन ले रही थी, वाई एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन। तो मैं कह रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन में लाना इसलिए ज़रूरी है और बच्चों के अंदर हमें एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना ज़रूरी है।
तो फैकल्टी जो थे ITI के सुनते रहे और उसके बाद मुझसे बोले, मैडम आप बात तो बहुत अच्छी कर रही हैं, आप कह रही हैं कि एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज़ को लाना है जिसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है और रिस्पेक्ट फॉर वर्क है। आप बात तो बहुत अच्छी कर रही है, मगर आपको मालूम है हमारे पास बच्चा कैसा आता है? हमारे पास 3rd क्लास बच्चा आता है जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, जिसको कहीं अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, वो बच्चा हमारे पास आता है। मैं उसकी बात सुनती रही। उसके बाद मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि 3rd क्लास बच्चा नहीं है, 3rd क्लास हम हैं। हम एज अ एजुकेटर या टीचर हम 3rd क्लास हैं, क्योंकि हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चा जो है उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। हम सिर्फ उसको जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है, वही रटाते रहे। हमने कभी उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की परमिशन ही नहीं दी। तो मेरी ख़ास तौर से एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्टूडेंट को क्रिएटिविटी और इनोवेशन का चांस दें। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हर एक बच्चे में ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है। मैंने 3 किताबें लिखी हैं, सक्सेस स्टोरी लिखी है जिसमें बॉटम ऑफ पिरामिड की बात की है, और बॉटम ऑफ पिरामिड में लोगों ने स्क्रैच से शुरू किया और आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो निस्बत को ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।